गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक जिसका नाम क्या है, बादशाह क्वेश्चन। यानी आज की क्लास में आप सबके बीच जो क्वेश्चन लेकर के आए ना सर, उस क्वेश्चन का नाम ही है बादशाह क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि जब उस क्वेश्चन का नाम रखे बादशाह क्वेश्चन, और बादशाह का मतलब ये होता है सर कि आपको जब तक के सरकारी कॉलेज नहीं पहुंचाएगा तब तक आपका ये बैठेगा नहीं सर। हाँ, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको अच्छा रैंक दिलवाएगा और आपको सरकारी कॉलेज पहुंचाएगा और बेस्ट आपको ब्रांच दिलवाएगा सर। बस यही सब क्वेश्चन है, ठीक ना। बहुआ वाला क्वेश्चन पता है कोई कर लेता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन सब कोई नहीं कर पाता है सर, ठीक ना। इसलिए सर आज की क्लास में आपको मात्र 10 ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ठीक ना। लेकिन ये आपका 10 ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये 10 क्वेश्चन से आपको मैंने 20 से 30 क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा सर, ठीक ना। आइए, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि आप सबको बता देना चाहता हूं सर कि आपका क्लास डेली चल रहा है सर, और डेली जब क्लास चल ही रहा है तो सर आपको कॉलेज आपको जाने से कौन रोक सकता है, क्योंकि जहां हो संदीप कुमार वहाँ रिजल्ट का ही मतलब तो होता है सर, है ना। आइए देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लें, ठीक ना। और आपका फिजिक्स का ऑल वीडियो आपको मिल जाएगा सर, जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक ना, प्लेलिस्ट का। आइए देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि ये पहला क्वेश्चन से करता हूं शुरुआत, और ये पहला क्वेश्चन जो है ना सर वो चकमा देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है ना बड़ा आसान है। देखिए, कहता है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का मात्रक होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी का मात्रक होता है कि जब जब तुझको देखो तो। आइए थोड़ा सा कमेंट करिएगा सर आप सब। देखिए, सबसे पहली बात है कि बड़ा जी का हमको क्या बताना सर, ये मात्रक बताना है, ठीक ना। आइएगा, सबसे पहली बात है सर कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो F बराबर होता है, F बराबर क्या होता है सर, F बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा नीचे क्या होता है सर, ये R स्क्वायर होता है, ठीक ना। G M1 इंटू M2 बट्टा क्या होता है, R स्क्वायर होता है। अब कहिएगा सर कि ये M1 इंटू M2 है क्या, ये M1 इंटू M2 है क्या, तो ये M1 इंटू M2 जो है ना सर वो पिंडों का क्या सर, ये द्रव्यमान है, ठीक ना। आएगा, अगर ये मैं R की बात करूंगा तो ये R स्क्वायर जो है ना वो पिंडों के बीच की क्या है, दूरी है, ठीक ना। आएगा, देखिए पहला आपका ये M1 पिंड है, दूसरा क्या है, ये M2 पिंड है। ये M1 और ये M2, जैसे ये मान लो ये M1 है, ठीक ना, और ये हमारा क्या है, ये M2 है, तो ये दोनों के जो बीच का दूरी होता है ना वो क्या होता है, R होता है। क्या होता है, ये R होता है, ठीक ना। तो ये M1 और ये M2 के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं सर। ये M1 इंटू M2 क्या है, तो पिंडों का द्रव्यमान है, ठीक ना। आइएगा, अब थोड़ा सा गौर करिएगा, हमको किसका मात्रक निकालना है, तो ये G का मात्रक निकालना है। G आपको कहाँ झलक रहा है, तो G आपको यहाँ पे झलक रहा है। जब ये यहाँ पे ये G झलक रहा है तो G को पहले कस के पकड़ो। अरे पकड़ो ना रे, पकड़ा है तू सो, अरे पकड़ ना रे भाई, जल्दी जल्दी पकड़। आइए, तो ये R स्क्वायर बट्टा में जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो ये F इंटू R स्क्वायर, ये M1 इंटू M2 है, गुना में आएगा, भागा में तो हो जाएगा M1 इंटू क्या हो जाएगा, M2 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा सर, ये G बचेगा। अच्छा, ये बल हमारा F क्या है, तो ये बल है। अच्छा, बल कैसा है, मात्रक क्या होता है, ये न्यूटन होता है। अच्छा, ये R क्या है, तो पिंडों के बीच की दूरी है। अच्छा, दूरी कैसा है, मात्रक क्या होता है सर, ये मीटर होता है, ठीक ना। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे बट्टा M1 इंटू M2। अच्छा, M1 इंटू M2 कहे तो मास कहे तो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसा है, मात्रक क्या होता है, kg होता है, ठीक ना। आएगा, ये M1 इंटू M2 तो kg इंटू kg, तो kg स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, G। यानी इसका जो SI मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। G का SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अब सोचो, अगर इसमें दिक्कत है सर तो समझ लो ना कि तुम्हारी शादी में दिक्कत होगा पक्का। तो कुछ करना नहीं था। जब इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना तो ओकरो मचोर के तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे, मचोर करके देखिए।
ये फार्मूला आप जान लीजिए। कभी कभी कहेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जब निकालने के लिए बोलेगा तो हमारा संबंध होता है F बराबर, F कहे तो बल, यानी बल बराबर होता है G इंटू M1 माइनस M2 बट्टा आर स्क्वायर, जहां पे आर स्क्वायर क्या है तो दूरी है, ठीक ना। ये M1 इंटू M2 क्या है सर, तो ये पिंडों का द्रव्यमान है, ठीक ना। तो जब आपको कहीं कहीं बल मालूम रहेगा और आपको दो पिंडों के बीच की दूरी मालूम रहेगा और आपको कहेगा ना कि दो पिंडों का द्रव्यमान भी मालूम है, तो कहेगा जी का मान क्या होगा। आप सब एगो आंसर क्वेश्चन बनाइएगा, एगो आप सब क्वेश्चन बना लीजिए कि ये R बराबर दिया हुआ है 2 मीटर, ये M1 बराबर दिया हुआ है 20 kg, ये M2 बराबर दिया हुआ है 15 kg। तो पूछा है ना ये बल बराबर दिया हुआ है 2 न्यूटन, कितना न्यूटन है सर, ये 2 न्यूटन है, ठीक ना। तो हमें पूछा है कि बड़ा जी का मान क्या होगा, इसका आंसर आप सब कमेंट में करिएगा, ओके करिएगा ना। जब करिएगा सर तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ना होगा ना। कहता है ना सेकेंड लोलक का दोलन काल होता है। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है ना आप सबको चकमा देगा। ये कभी कभी क्वेश्चन कहेगा ना एस या नो का भी जवाब में आता है, और यही क्वेश्चन तो सर आपके एग्जाम में आता है जी। देखिए इधर थोड़ा सा गौर करिएगा, क्वेश्चन क्या है, हमको क्वेश्चन को पकड़ना है और क्वेश्चन को आपको जड़ से पकड़ना होगा सर। जब तक क्वेश्चन को जड़ से नहीं पकड़िएगा तब तक क्वेश्चन आपसे डोलेगा भी नहीं, तभी तो कहेगा कि प्यार वो होता है कि प्यार क्या होता है। आइए कहता है ना कि सेकेंड लोलक का दोलन काल होता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये गौर करिएगा कि सेकेंड लोलक होता क्या है, सेकेंड लोलक होता क्या है सर। तो ये सेकेंड लोलक होता क्या है, पूछा है क्वेश्चन में सेकेंड लोलक का दोलन काल क्या होता है। तो सेकेंड लोलक जो होता है ना सर, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, ठीक ना। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड होता है, ठीक ना। आइएगा तो पूछा सेकेंड लोलक का दोलन काल होता है, तो सेकेंड लोलक का दोलन का आवर्तकाल, सेकेंड लोलक का दोलन का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड होता है सर, ठीक ना। सेकेंड लोलक का दोलन का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड होता है, ठीक ना। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2 सेकेंड। कैसे होता है थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसे क्या है सर, ये आपको कोई ऊपर में कोई यहाँ पर इस तरह से यहाँ से कोई गोला लटका हुआ है, ठीक ना। ये वाला क्या कोई गोला, स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर है, ठीक ना। ये कोई पत्थर लटका हुआ है, ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, ठीक ना। ये पत्थर ना यहाँ से मैंने इसको इधर की ओर ठेला, क्या क्या उधर की ओर मैंने ठेला। जब ये पत्थर को यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ पर ही आ गया, ये पत्थर बी पर गया, कहां पे गया, बी पे गया। जब ये पत्थर को मैंने यहां से धक्का मारा तो ये पत्थर बी पे गया, फिर ये वापस ये पत्थर आ जाएगा, ये पत्थर वापस आएगा या नहीं आएगा, ये पत्थर वापस आएगा। जब ये पत्थर वापस आएगा तो क्या ये पत्थर ए पर रुक जाएगा, नहीं, ये पत्थर और आगे जाएगा। तो यही पत्थर कहां पे चला जाएगा सर, तो यही पत्थर आपको आगे बढ़ता जाएगा, फिर ये पत्थर कहां पे आ जाएगा, तो ये सी पे आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। ये पत्थर ए से मैंने ठेला तो ये गया बी के पास, फिर वो बी से अपना पत्थर वो आता रहेगा, ए के पास नहीं रुकेगा, फिर वो पत्थर कहां चला जाएगा, तो ये सी के पास चला जाएगा, ठीक ना। देखो नया विश्वास है ना, तो रस्सी से बांध देना है पत्थर को और तुम ठेल देना। जब तुम ये पत्थर को जब बांधोगे ना रस्सी से, तो इधर जब ठेलोगे ना तो यहाँ पर आकर नहीं रुकेगा, ये इधर चल जाएगा, तब यहाँ पर आकर के रुकेगा, ठीक ना, आएगा। तो इसी तरीके से मैंने ये पत्थर को इधर ठेला तो ये बी के पास गया, फिर ये बी के पास से इधर आ गया तो ये सी के पास आया, फिर ये पुनः सी के पास चला जाएगा, सी से ये चला जाएगा पुनः, ये पुनः सी से चला जाएगा, लौट जाएगा। जैसे सी के से लौटेगा तो ये कहां पर आकर के रुक जाएगा, ए पे आकर के रुक जाएगा, क्योंकि इस पर अब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। अब सोचो कि ए से गया बी के पास, बी से फिर गया कहां, सी के पास आ गया, ए के साथ ए से होते हुए सी के पास आया, फिर ये सी से ए के पास चला गया। तो ये जो टोटल जो होता है ना, ये जो टोटल दोलन का जो समय होता है ना, वो कितना सेकेंड होता है, 2 सेकेंड होता है, ठीक ना सर। कितना सेकेंड होता है, 2 सेकेंड होता है, ओके। तो इसीलिए कहा जाता है सर कि एक दोलन में 2 सेकेंड लगता है, ठीक ना। एक दोलन में 2 सेकेंड लगता है, यहां पर लिख लो, एक दोलन में 2 सेकेंड लगता है, ओके। जब एक बार ये डोलेगा ना, यहां से देखो यही वाला मैंने एक ही बार ना फोर्स लगाया, ए पॉइंट से मैंने किया तो बी के पास गया, फिर ये बी से वापस आया तो ये होते हुए सी के पास गया, फिर ये सी से अपना वापस आ गया तो ए पर आकर के रुक गया। तो ये एक बार जब वो पूरा डोलन करेगा तो कितना सेकेंड लगेगा, तो 2 सेकेंड लगता है सर, ठीक ना। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सर। आइएगा
अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक ना। मैं प्रयास करूंगा सर कि इस क्वेश्चन को आप सब खुद से बनाइए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का टाइप ना आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आता है सर। हाँ, तभी तो कहता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, कि जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसे जैसे प्यार किया वैसे वैसे दिल बेकरार हुआ, तेरा मेरा साथी जन्मों जन्म का अदगार हुआ, जैसा तेरा प्यार है वैसा मेरा चाल है, अब मेरा तेरा प्यार कभी टूट नहीं सकता है, तेरा मेरा प्यार कभी छूट नहीं सकता है, तेरा मेरा प्यार कभी छूट नहीं सकता है, कि जैसा मेरा प्यार है तैसे तेरा चाल है। आइएगा, कहता है ना कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान होगा। अच्छा, चाल का मान पूछा, किसका मान पूछा? चाल का मान पूछा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर वो फिक्स है। हाँ देखो, मैं कहूँगा सर खुश होते पढ़ना, वरना टेंशन में पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर टेंशन नहीं रह जाओगे सर, ठीक ना। इसलिए सर रिजल्ट करो, बेहतर करो सर, ठीक ना। इसलिए एकदम ज़िंदगी में हर मौज करते पढ़ो, ठीक ना। लेकिन आप पढ़ाई के समय सर हर चीज़ को छोड़ देना है। आइए, अच्छा क्या पूछा? चाल पूछा। देखिए, जब आपको चाल पूछा ना तो ये हमारा क्या है? 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में कितना दूरी गया? 8। अच्छा, 2 सेकेंड में कितना? तो 16। अच्छा, 3 सेकेंड में कितना? तो ये 24। हमसे क्या पूछा? चाल। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है रे मोहतरमा? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, ठीक ना। अच्छा, 1 सेकेंड में कितना? 8 मीटर। 2 सेकेंड में 16। 3 सेकेंड में 24। गया या नहीं गया? तो सबसे पहले ना 1 सेकेंड में 2 चाल निकाल लो। तो दूरी कितना है? 1 सेकेंड में कितना सेकेंड में निकालना है? सबसे पहले 1 सेकेंड में चाल निकालो। जब 1 सेकेंड में चाल निकालेंगे तो कितना दूरी है? 8 दूरी है, ठीक ना। इक्वल टू सबको बराबर कर देना, ठीक ना। आइए, 2 सेकेंड में कितना चाल है, दूरी है? तो 16 है। इसका मतलब 2 सेकेंड में कितना है सर? ये आपका 16 है, ठीक ना। आइएगा, अच्छा 3 सेकेंड में कितना है? तो ये 24 है। 3 सेकेंड में कितना है? तो ये आपका 24 है। अब सबको काट देखो, अगर सबका वैल्यू बराबर आ गया तब समझना कि समय और दूरी ग्राफ जो है वो सही है। देखो, इससे काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, आएगा। काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, आएगा। इससे काटेंगे तो 8 बार में कटेगा नहीं। आंसर कितना आ गया सर? ये 8 मीटर प्रति सेकेंड आया ना। अरे क्वेश्चन आसान है ना, आसान है ना। तो एक बार माँ सरस्वती का नाम लेकर के शेयर करना दो सबके पास। नहीं करेगा, नहीं करेगा, एगो कारा नहीं करेंगे तो नहीं करेगा तो फ्री में पढ़ोगे, करना तो पड़ेगा रे भाई। हाँ, नहीं करोगे तो संदीप कुमार तुमसे नफरत करना चालू कर देगा। और जिस दिन संदीप कुमार तुमसे नफरत करना चालू कर देगा तो समझ लेना सर कि तेरी बीवी भी तुमसे नफरत करेगी। हाँ, इसलिए सर संदीप कुमार से प्यार करो, तभी तुम्हारा ज़िंदगी में प्यार आएगा। आइए, ये तो प्यार है भाई। आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। अगला क्वेश्चन कहता है ना, ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का। आइए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? ये आपका 4 नंबर। कहता है किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है। अच्छा, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर और उसके दोलन आवर्त काल 2 सेकेंड है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का ज्ञात करिए। देखिए, सबसे पहली बात है ना सर, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई कितना है? 1 मीटर है। 3 नंबर क्वेश्चन होगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन होगा ना। देखो यहाँ पे, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई, अच्छा लंबाई कितना है? 1 मीटर। नहीं, एल बराबर कितना हो गया? तो ये आपका 1 मीटर हो गया। अब क्या बोला? अब कह रहा ना उसके दोलन
आपका आवर्तकाल 2 सेकंड है। इसका मतलब टाइम कितना है सर? तो ये आपका 2 सेकंड है ना। फिर क्या पूछा? तो उसका स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का मान पूछा तो जी इक्वल टू वाट। लेकिन सब कोई आंसर मार दिया होगा इसका 9.8। कितना मारा होगा? 9.8 मार दिया होगा सब कोई। लेकिन थोड़ा सा मेरा बात भी सुन लो, अगर ये दोनों बदल जाएगा तो क्या 9.8 ही आएगा या वो भी बदल जाएगा? इस पर गौर विचार करना है सर। आइएगा देखिए, कहता है क्या सर कि किसी सरल लोलक किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई कितना है? 1 मीटर तथा उसके दोलन का आवर्तकाल कितना है? 2 सेकंड। तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा यानी जी का मान होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गौर करना है, हमारा एक फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बट्टा कितना होता है सर? ये G होता है, ठीक ना। L बट्टा कितना होता है? G होता है सर। ये फॉर्मूला को याद कर लेना। आइए T इक्वल टू T के तो टाइम 2 पाई, पाई का मान होता है 3.14। हाँ यहाँ पे पाई का मान कितना रखना? 3.14। कितना रखना? 3.14 रखना पाई का मान। आइए ये L बट्टा कितना है? G। हमको निकालना क्या है? G। आइए देखिए हमको निकालना क्या है? G। तो G निकालना है ना। सबसे पहले रूट आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो फार्मूला में, रूट खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका T का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 पाई गुने यह स्क्वायर से रुट गया खोपचा में, तो हो गया L बट्टा G। आपको निकालना क्या है सर? G। तो आपको निकालना है G। जब आपको निकालना है G तो यहाँ पर ये क्या है? T स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, ये पाई पे भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा T का स्क्वायर। T का वैल्यू कितना है? तो ये आपका T का वैल्यू 2 सेकंड है, तो T की जगह कितना हो जाएगा आपका? ये 2 सेकंड। अच्छा छोड़ दो, आ जाओ इसको इधर ले, देखो यहाँ पे आना। ये 4 पाई स्क्वायर ये L है, ये बट्टा में कितना है? G। तो ये बट्टा वाला G को यहाँ लाओ, ये T स्क्वायर को यहाँ भेज दो, तो ये G इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये L और बट्टा क्या हो गया? T स्क्वायर। यानी G इक्वल टू हो गया कितना? 4 पाई। पाई का मान कितना है सर? ये आपका 3.14 रखना, तो हो जाएगा 3.14 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3.14 गुने 3.14। L का वैल्यू कितना है सर? ये आपका 1 है। अच्छा T का वैल्यू कितना है? 2 सेकंड है, तो 2 का 2 गुने 4 हो गया। आइएगा ये आपका 4 से 4 ये गला खोपचा में, ये G इक्वल टू कितना हो गया? 3.14 3.14 4 चौक 16 यानी बढ़ता जाएगा सर। जब इसका वैल्यू निकाल गुना करिएगा तो 9 पॉइंट कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 9.8 आएगा सर, ठीक ना। तो आपका आंसर कितना हो गया? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन से अगर मुलाकात हो जाए तो आप तोड़ दीजिएगा कि नहीं? अरे तोड़िएगा कि नहीं? अगर तोड़ना है तो एक बार कमेंट करके बोलो ना भाई। आइए कहता है प्रतिध्वनि का कारण है। अच्छा प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि का कारण है क्या? प्रतिध्वनि का कारण है क्या? सर थोड़ी सी आवाज़ मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा सा। कहता है ना प्रतिध्वनि का कारण है, थोड़ा सा गौर करना। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? जैसे यहाँ पर एक इंसान है, ये चश्मा लगाया हुआ है, ठीक ना, जिसका नाम क्या है सर? ये जिसका नाम है ये संदीप कुमार। ये क्या है सर? ये एस है, ठीक ना, एस के है, संदीप कुमार है। अब यहाँ पे क्या है सर? एक घर है, ये क्या हमारा है? ये घर है, ठीक ना। ये घर में संदीप कुमार की बीवी है, ठीक ना। क्या है सर? ये बीवी है, मान लो उसका नाम के से है। अब तो सब सोच लिया होगा बंदा, तो सब तो तेज ना है, तो सब सोच लिया होगा कि संदीप कुमार एस के क्यों लिखता है। तो एस से संदीप और के से सर की गर्लफ्रेंड। खबरदार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, इसलिए मैं अपनी कुमार जो मेरा टाइटल है ना, मैं उसी को हर अपना ज़िंदगी मानता हूँ सर, ठीक ना। आइएगा आइए, ये घर में मेरी जीएफ है, मैंने यहाँ से आवाज़ लगाया, ये हनी सिंह। मैंने यहाँ से आवाज़ लगाया, ए मेरी वाइफ। यहाँ से मैंने आवाज़ लगाया, ये धोनी जा रहा है, ये धोनी जाते जाते धोनी जा रहा है, यहाँ से धोनी जा रहा है। अब ये घर जो है ना दूर पे थोड़ा सा है, ये धोनी जा रहा है। क्या जा रहा है सर? यहाँ से क्या जा रहा है आपका? ये तो इधर से क्या जा रहा है? तो आपका जा रहा है धोनी जा रहा है। अच्छा ये क्या इधर से जा रहा है? तो ये आपका ये धोनी जा रहा है। आइएगा, ये यहाँ से धोनी जा रहा है। इसके बाद ये घर से जब मेरा धोनी टकराया, क्या हुआ? अच्छा टकराना मतलब क्या होना? परावर्तन होना। जब ये धोनी यहाँ पर ये क्या हुआ? टकराया। टकराना मतलब क्या होना सर? ये परावर्तन होना। क्या होना? परावर्तन।
परावर्तन होना। क्या हो रहा, जब यहाँ से ध्वनि टकराया, इस घर से टकराया ध्वनि, तो क्या हुआ, परावर्तन हुआ। और टकराने के बाद ये ध्वनि पुनः ये इस माध्यम में चलाएगा, ये पुनः इस माध्यम में क्या हो जाएगा, चलाएगा सर। अच्छा, जब ये पुनः माध्यम में आएगा तो आने वाले माध्यम को क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि। क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि। जाने में सिर्फ ध्वनि होगा लेकिन आने में होगा प्रतिध्वनि। अच्छा, प्रतिध्वनि कब होगा, जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन मतलब टकराना, टकराने के बाद पुनः वापस आ जाना, इसे क्या कहते हैं, परावर्तन। दिखता है, हम लोग दर्पण में नहीं पढ़ा था तुम सब, रे प्रकाश के परावर्तन नहीं पढ़ा है क्लास 10th में। जब यहाँ से आती है आपतित किरण तो टकराने के बाद इधर हो जाती है परावर्तित किरण, हो जाती है ना। तो यहाँ पर होता है कौन आई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये होता है कौन आई हो जाता है, ये वाला कौन क्या हो जाता है, आई, ये हो जाता है कौन आर, होता है ना। तो यही बात यहाँ पे है। जब इससे टकराया तो यहाँ पर टकराना मतलब परावर्तन होना, और टकराने के बाद पुनः इधर वापस आ जाना। तो जब वापस आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। तुम सब मेरे साथ बोलना, वापस आना प्रतिध्वनि, अरे वापस आना प्रतिध्वनि, जाना ध्वनि, बोल आना, जाना ध्वनि, आना वापस प्रतिध्वनि, और टकराना परावर्तन। हाँ, जब किसी चीज़ से दुनिया में सोचो कि मैंने जा रहा है, ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका, अब मेरी बीवी मोटी तगड़ी है, मैंने टकरा गया, और टकराने के बाद मैं तो पतला सुतला आदमी, मैंने वापस आ गया। इसका मतलब जब मैंने अपने बीवी से टकराया और टकराने के बाद वापस मैंने आ गया ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, परावर्तन हुआ। क्या हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आ जाना। जैसे तुमको मैं बता देना चाहता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो सब, उसमें होता है, क्या होता है, वो पत्रकार नहीं होता, वो दिखता है कितना पतला रहता है, तो देखता है कभी कभी टकराता है तो वापस आ जाता है, आता है ना। तो यही कारण यहाँ पे है सर, ठीक ना, पतलू की काम करेंगे। जब अब किसी से टकराएं और टकराने के बाद वापस अगर तुम आ गया तो समझ लेना कि तुम में क्या हुआ, परावर्तन हुआ। जहाँ पे तुम टकराया वहाँ पे क्या हुआ, परावर्तन हुआ। और जब तुम अब अगर आवाज़ की बात होता है, जैसे मैंने बोला ए मुटकी, अगर तुम सब में से कोई मोटी है तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक ना। तो उधर से क्या हुआ ना कि जब उससे मेरा आवाज़ जब उसके शरीर में टकराया ना, तो जाने टाइम तो ध्वनि हुआ, जाने टाइम क्या हुआ, ध्वनि। और जब वो मोटकी में मेरा आवाज़ टकराया ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, परावर्तन हुआ। और जब ऐसे जब टकराने के बाद तो आदमी मोटा तगड़ा है, तो वो अपना आवाज़ को पुनः वापस भेज देगा। जब पुनः वापस भेजेगा तो क्या होगा, प्रतिध्वनि होगा। क्या होगा, प्रतिध्वनि होगा। क्या होगा, प्रतिध्वनि होगा। हाँ, तो जब हमारा आवाज़ किसी चीज़ से टकराता है, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, मंदिर हो गया, घर द्वार, कहीं भी टकराता है, टकराने के बाद कुछ देर के बाद पुनः वापस आवाज आ जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन होना। ऐसे केस में क्या होता है सर, ऐसे केस में इसका आंसर क्या होगा, ध्वनि का परावर्तन होना। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है सर, ध्वनि का परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ध्वनि का परावर्तन के कारण होता है, ठीक ना। अब आपका ऑप्शन नंबर सी में होगा ध्वनि का टक्कर। ध्वनि का टक्कर नहीं होगा सर, ध्वनि का परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक अगर यहाँ पर परावर्तन नहीं होता तो क्या ये प्रतिध्वनि होता, नहीं ना होता है। अरे यहाँ पे परावर्तन हुआ तब ना प्रतिध्वनि बना है जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोटे तागड़े आदमी से दूर रहना, वरना तुमको पिस्ता करके मार देगा। हाँ, आइए, और जब मोटकी आदमी कोई बोलेगा, हमको मोटा आदमी हमको कोई बोलेगा कि ए संदीप, तो हम तो डर जाएंगे, हम ही पीछे भाग जाएंगे। तो वहाँ पर क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। हाँ, जब वो पीछे चला जाएगा ना, जैसे मैंने यहाँ से बोला, बोलते ना, अगर यही आवाज़ अगर आगे चला जाता, ये आवाज़ आगे चला जाता ना, तो इधर मुड़ जाता, लेकिन खाली पीछे नहीं आता, ये आगे चला जाता, तो वहाँ पर क्या होता, अपवर्तन होता। तो वो कहाँ से होगा बर्तन, यहाँ तो 60 आदमी बैठा हुआ है। आइएगा, अगला क्वेश्चन नंबर होगा 6। कहता है 1.5 वोल्ट वाले सेल से 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। 1.5 वोल्ट वाले सेल से 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो धारा का मान होगा। देखिए, अरे भाई इतना हल्का क्वेश्चन तू सब नहीं बनाएगा तो संदीप कुमार से क्यों पढ़े हो तुम सब, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब जानी चाहिए तुम्हें लोग को ना। देखो चला, हम बात बोलते हैं क्लियर, मन में दुख लगे चाहे सुख लगे। हाँ, क्योंकि मेरा बात आपको कुछ सेकंड के लिए दुख लग सकता है, जब ज़िंदगी में बेरोजगार हो गए ना, तो कहोगे संदीप कुमार जरिकना मास्टर ठीक है बोल रहा था। हाँ, कि जरिकने मास्टर काम में आई, और सुना हो मेरा भाई। देखिए सर, कहता है ना, आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा, बड़ा ब्रांड का चीज़ होता है, ठीक ना। इसलिए सर क्योंकि कहा ही जाता है सर, रिजल्ट का मतलब अगर कोई है तो वो संदीप कुमार है। अपना बड़ाई में नहीं कहता हूँ सर, मेरे बच्चे ने मेरा बड़ाई करता है।
आइए, कहता है 1.5 वोल्ट वाले सेल से 15 ओम का प्रतिरोध। अच्छा कितना वोल्ट है सर? तो ये आप कह रहे भाई तू ना चलेगा ना, तू ना चलेगा तो फेंका गया वो। अब आइएगा, कल से फिर उसमें इंक डालेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने फेंक दिया। उतना अमीर आदमी तो भी नहीं ना है भाई अभी। आइए, कहता है ना 1.5 वोल्ट वाले सेल से, अच्छा V इक्वल टू कितना है? तो ये आपका 1.5 वोल्ट है। अच्छा कितना ओम का प्रतिरोध? तो आपका प्रतिरोध जो है वो R बराबर 15 ओम है। कितना ओम है सर? ये आपका 15 ओम है, ठीक ना। आपसे पूछा है किसका मान, तो ये धारा का मान पूछा है। इसका फॉर्मूला कौन कौन जानता है? जो जानता है सर उसका शादी में हम गिफ्ट करेंगे। क्या गिफ्ट करेंगे? सोच सकता है तो सब। हाँ गिफ्ट करेंगे, अच्छा जी गिफ्ट करेंगे। आइए, कहता है क्या सर कि आपका वोल्ट मालूम है, रेसिस्टेंस मालूम है, प्रतिरोध मालूम है, पूछा आपका आई का मान। ओम का नियम कौन कौन पढ़ा है? ओम का नियम में होता है सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो V इक्वल टू होता है आर आई। क्या होता है सर? ये V इक्वल टू आर आई होता है। V इक्वल टू क्या होता है सर? ये आर आई होता है, ठीक ना। आइएगा, अब देखिए हमसे क्या पूछा है? आई का मान पूछा है, तो यही यहाँ पे आर गुना में नीचे आएगा भागा में, तो ये V बट्टा आर बराबर क्या हो जाएगा? ये आई हो जाएगा। यहाँ पे V का मान कितना दिया हुआ? तो 1.5 है। आएगा आर का मान कितना देते? यहाँ पे आर का मान है कितना? 15 ओम है। यहाँ से ये पॉइंट काटिएगा तो नीचे आपको 10 उतरेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 उतरेगा। आएगा ये 15 से 15 गला खोपचा में बच गया, 1/10 बच गया, बराबर कितना हो गया? आई। अच्छा 1/10 को अगर मैं काटने का प्रयास करूंगा तो हो जाएगा कितना? 0.1 एम्पियर इक्वल टू कितना? आई, यानी आई का मान कितना आ गया? 0.1 एम्पियर। अगर मैं आप सबको इसी में क्वेश्चन एक दे दूं कि V बराबर आपका 2.5 वोल्ट, ठीक ना। आपका आई का मान है 0.2 एम्पियर, तो आपका आर का वैल्यू क्या होगा? इसका कमेंट तो सब कर देना आंसर, ठीक ना। नहीं करोगे ना कमेंट तो समझ लेना बाबू, हाँ फाड़ देंगे। अगला 8 नंबर, कहता है मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में आने वाला लेंस होता है कौन सा? देखो, अच्छा जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसका मतलब उसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? जैसे अगर बुखार लगता है तो हम लोग क्या कौन सी दवाई खिलाते हैं सर? तो सूमो खिलाते हैं, ठीक ना। इसके बाद आप बहुत सारा दवाई होता है, सर्दी होता है तो मारते हैं सेट्राजिन, 2 रुपये में देता है, सस्ता होता है। शादी में जयमाला पहनाते हैं, है ना। शादी को बंधन को बरकरार रखने के लिए जयमाला पहनाते हैं, ताकि लोग समझ सके कि फलना बाबू को अभी शादी हो गया है ना। तो सब तो मैं अपना शादी में बुलाएगा नहीं, हमको तो मालूम है, तो सब सर्वत चुप्पे चुप्पे शादी कर लेगा। तो सब सोचेगा कि संदीप कुमार आएगा तो मैं सदियों कट जाएगा। गलत सोचता है, संदीप कुमार आएगा तो तुम्हारा शादी ना बड़ा धूमधाम से होगा। कहता है ना मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में आता है। देखिए, अच्छा जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष रहेगा ना, कैसा दोष कहेगा? देखो यहाँ पे देखना, निकट दृष्टि, यही ना रे, निकट दृष्टि, यही ना है। रुक जाओ, निकट दृष्टि, थोड़ा सा मेरा हिंदी कमज़ोर है, चला। निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है। अच्छा निकट दृष्टि दोष को दूर कौन कौन कर सकता है? आपके पास 4 गो ऑप्शन होगा। एक होगा अवतल, दूसरा क्या होगा? उत्तल, तीसरा क्या होगा सर? ये आपका जरा दृष्टि दोष। आइएगा, आपके पास जब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता था? आपके पास दिमाग में आया होगा अवतल, दूसरा उत्तल आया होगा, तीसरा जरा दृष्टि दोष आया होगा। अच्छा कैसे सही आंसर क्लिक करेंगे वो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखिए इधर वो पेन कहाँ गया? अच्छा वो पेन की आवश्यकता आ गया ना, लेकिन आइए थोड़ा सा वो पेन अगर चल जाता है तब तो ठीक है ना, तब इसको कचरा में बिगेंगे। कभी भी सरस्वती माँ को कचरा में नहीं बिगना चाहिए। आइए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष सर, यहाँ पे क्या है? अवतल, फिर क्या है? उत्तल, फिर क्या है? जरा दृष्टि दोष। देखो जब बात आती है ना निकट की, ठीक ना, तो सुनिए तुम लोग, एक निकट होता है, एक क्या होता है सर? आपका दूर। अरे तू नहीं चलेगा रे भाई। एक क्या होता है सर? ये आपका दूर दृष्टि दोष। एक क्या होता है सर? आपका सॉरी यहाँ पे होगा बाईफोकल लेंस, बाईफोकल, ठीक ना। आइएगा एक अगला क्या होता है सर? ये आपका जरा दृष्टि
दोष। ठीक है, देखिए ये 3 प्रकार का दोष होता है इंसान में। कितना प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का दोष होता है, ठीक ना। बिंदुकता बहुत कम होता है, ये 3 प्रकार का भी मानिए ना, ऐसे होता है 4 प्रकार का, ठीक ना। आएगा निकट दृष्टि दोष पूछेगा, चाहे जरा पूछेगा, चाहे दूर पूछेगा, चाहे जरा दृष्टि दोष पूछेगा। देखिए इधर, अच्छा निकट कई अक्षर से मिलकर के बना है? तो 1 2 3 अक्षर से मिलकर के बना है। दूर दृष्टि दोष कई अक्षर से मिलकर के बना? तो 1 और 2, यानी 2 अक्षर से दूर बना है, और निकट 3 अक्षर से बना है। मैंने किसी से कर्जा लिया था 10,000 रुपया, अब उसको सूद सहित उसका हमें कर्जा खत्म करना है सर, उसका पूरे कर्जे खत्म कर देना, तो उसको सूद भी तो वापस करना होगा ना, मूल तो वापस करना ही होगा, साथ साथ उसको ब्याज भी, सूद भी वापस करना होगा। अब तुम सोचो कि मैंने 10,000 रुपया उससे लिया था और मेरा पॉकेट में 10,000 रुपया आया है और मैं उसको दे दिया हूँ जाकर के, मैं कह दिया हूँ कि तुम्हारा पूरा पैसा खत्म हो गया। क्या ये राइट है या गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि उसका सूद भी तो होता है ना, 10,000 का सूद भी तो वापस करना होगा ना। अब तुम सोचो कि जब तक मैंने उसको, जब सूद सहित उसका पैसा नहीं देंगे तब तक हमें टेंशन खत्म नहीं होगा मेरा, कि जब तक उसको हम पैसा नहीं दे देंगे पूरा। तो यही बात ये है कि जब यहाँ पे निकट 3 अक्षर में इसको ख़त्म करना है, तो अब तुम सोचो कि अगर तुमको कोई गोली से मार रहा है तो तुम उस पर बम ही फेंक देना, वो एक के बार सर बच्चा पट्टे हो जाएगा। तो यही बात है, अगर ये 3 अक्षर में तो खोजना 4 अक्षर वाला। तो ये आवतला, अवतल के अक्षर से मिलकर के बना है? 4 अक्षर से मिलकर के बना है, ठीक ना। तो जब कोई व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। आइएगा, अगर दूर कई अक्षर से मिलकर के बना है? 2 अक्षर से मिलकर के बना है, और सूद सहित पैसा वापस करना है तो जितना मूल लिए थे उससे ज़्यादा पैसा देना होगा। अच्छा दूर बना है 2 अक्षर से, अब उसको खोजना है 2 से ज़्यादा वाला में, तो 2 से ज़्यादा वाला में 3 गो आएगा अक्षर में उत्तल। तो जब दूर दृष्टि दोष होगा इंसान को तो इसको खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का इस्तेमाल होगा, और जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो इसको खत्म करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल होगा। आइए जरा दृष्टि दोष, ये जरा दृष्टि दोष आफ्टर मतलब 40 साल के बाद होता है, ठीक ना। ये जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, वो किसी भी इंसान को 40 साल के बाद ही होता है, लेकिन अब तो बचपन में भी होने लगा, क्योंकि जो काम पहले लोग करता था 20 साल के बाद शादी के बाद, वो काम पहले लोग करने लगा है। देखो भाई मैं बोलता हूँ खर्रा, क्योंकि मैं टीचर हूँ साइंस का और मैथ का, ठीक ना। आइए, तो जब कोई भी काम आवश्यकता से पहले करेगा तो आज तो जरा दृष्टि दोष हो रहा है, कल कुछ भी हो जाएगा। हाँ, इसलिए सब गलत काम बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो बुड़बक सब। देखो आइए ए बुड़बक सब देखो, आइए कहता है बाइफोकल लेंस सर जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष जो होता है ना वो बुढ़ापे में होता है, ठीक ना। जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु दिखाई देता है ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, उसमें दोनों वस्तु दिखाई नहीं देता है, ना तो निकट रखी वस्तु देख पाएंगे ना तो दूर स्थित रखी वस्तु देख पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए सर बुढ़ापे में होता है जरा दृष्टि दोष, ये आफ्टर 40 साल के बाद ही होता है, ठीक ना। जब किसी इंसान को जरा दृष्टि दोष होता है तो उसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बाइफोकल लेंस 2 लेंसों से मिलकर के बना है। ये कितने लेंस से मिलकर के बना है? 2 लेंस से मिलकर के बना है, ठीक ना। बाइफोकल लेंस कितने लेंस से मिलकर के बना है? 2 लेंस। एक आपका क्या होगा सर? ये अवतल होता है, ठीक ना, अवतल। एक क्या होता है सर? ये आपका पहला क्या होता है? ये अवतल होता है, ठीक ना। क्या होता है? ये अवतल होता है, ओके। दूसरा क्या होता है सर? तो ये आपका उत्तल होता है, ठीक ना। आइएगा, बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग जो होता है ना वो अवतल होता है, और निचली भाग क्या होता है सर? ये उत्तल होता है, ठीक ना। तो यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत? अगर आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो अवतल लेंस होगा। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो उत्तल होगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो बाइफोकल लेंस होगा। अच्छा, बाइफोकल लेंस 2 लेंसों से मिलकर के बना है, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष आफ्टर 40 साल के कितना होता है? बाद होता है, ये बुढ़ापे में होता है, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अब चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका? तो ये क्वेश्चन नंबर होगा 9। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सॉरी ये आपका 9 होगा ना रे, हाँ 9 होगा, ये नहीं, ये तो 7 नंबर क्वेश्चन, ये 8 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन था ना, 8 नंबर। कहता है निम्न में से कौन सदिश राशि है? अच्छा सदिश और अदिश में हमको देरी करना पड़ेगा, ये हमको चुनना होगा। सदिश और अदिश तुम खुद सोचो और इसका कमेंट करो, नहीं करेगा तो मार के फाड़ देंगे तुम सबको। सदिश और अदिश इसका कमेंट करो सर। सदिश राशि कौन कौन है? विस्थापन है या कार्य, सॉरी ये कार्य है या द्रव्यमान है या ऊर्जा है या विस्थापन है। सदिश वो होगा जिसका दिशा और परिणाम दोनों निश्चित रहेगा, ठीक ना, जिसका दिशा और परिणाम दोनों निश्चित रहेगा। और मेरा कहने का मतलब है सदिश वो होगा जिसका नाम में वाल लगा रहेगा या वाल लगा रहेगा, ठीक ना। आइएगा आप देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, तो सदिश यहाँ पे क्या होगा? विस्थापन सदिश राशि है, ठीक ना, क्योंकि इसका दिशा निश्चित होता है। देखिए इधर
लगभग नाम में वा या बा लगा रहा तो सदिश राशि होगा। देखिए, जिस नाम में वा या बा लगा रहा तो वो क्या होगा? सदिश राशि होगा। अगर ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे याद कर लो, ठीक ना। जिस नाम में वा या बा लगा रहा तो वो क्या होगा? सदिश राशि होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में कार्य है, इसमें वा या बा नहीं है तो यह सदिश राशि हो ही नहीं सकता है। अगला क्या है सर? ये आपका ऑप्शन नंबर में द्रव्यमान है, इसमें आधा वा है, पूरा वा नहीं है, इसलिए वो भी सदिश राशि नहीं होगा। अगला क्या है? वो ऊर्जा तो हमारा इसमें वा या वा है ही नहीं तो ये सदिश राशि नहीं होगा। लेकिन अगला विस्थापन है, तो विस्थापन में वा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो कौन सी राशि होगा? सदिश राशि होगा, ठीक ना। ओके, जैसे आपको मैं कहूँगा ना वेग कौन राशि है, तो वेग में वा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो इसलिए सदिश राशि होगा। जैसे मैं कहूँगा वल में क्या लगा हुआ? बा लगा हुआ, इसलिए कौन सी राशि? सदिश राशि होगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस ताप पर जल का घनत्व महत्तम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व महत्तम होता है? देखिए, जल का घनत्व किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल का घनत्व अधिकतम 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखिए, आप गौर करिएगा, जल का अधिकतम या फिर महत्तम, जल का घनत्व अधिकतम कहे या फिर महत्तम कहे कोई दिक्कत नहीं है। जल का घनत्व अधिकतम जो होता है वो कितना होता है? 3.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। 3.98 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपका ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है, तो आपका ये किसके करीब है? तो ये 3.98 है, इसका मतलब ये 4 डिग्री सेल्सियस के करीब है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। कहता है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, अवतल उत्तल किसका किया जाता है? इसका कमेंट कर दीजिएगा सर, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय सर। और ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना सर। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। थैंक यू, लव यू।